मैंने भी तुझे अपना बेटा समझा। तू मेरी कसम खा, मेरा कहना मानेगा? एक बात बोलो तुझे, देख करेंगे। मुझे पैसे रुपए कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा है। तू मेरी बेटी से शादी कर ले। अच्छा, मैंने तेरे लिए कोई लड़का देखा है। लड़का देखा? हाँ, क्या तू शादी कर लेगी? मम्मी आप पागल हो रहे हो क्या? एक विधवा से शादी करने के लिए तैयार मैं हुआ हूँ। शादी करोगी हम? तो हाँ जी, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश। अभी जो यहाँ पे जो इंसान बैठी हैं ये मेरी माँ है दोस्तों, जो कि इनके पति प्रोफेशन से IAS ऑफिसर है। अभी जो ये बात हमको बता रही हैं, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले वाला तो आप लोग देखिएगा, जाके मेरे चैनल पड़ा होगा। आंटी बहुत सारा चीज़ हम लोग बात किए हैं। अभी बैठे के लगभग 1 घंटे से हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम लोग कैमरे लगा लेते हैं। आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हुआ क्या है। आंटी अभी क्या बात बताने वाली है हमको। एक आंटी, जो आप बोल रहे थे कि तुमको बेटा हर चीज़ पता नहीं है, एक बार बताओ। सारे पब्लिकों को भी पता लगना चाहिए कि क्या एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था, इसके पीछे का राज क्या है, क्यों ऐसा आपने कदम उठाया। ये सारी बात एक बार आप क्लियर करो, ठीक है? मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई थी। मेरी बेटी चाहती थी मेरी शादी जो है ना हमारे से भी 10 गुना अमीर घर में हो, तो मैंने उसकी शादी करवा दी। तो 1 साल के बाद ना उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उन लोगों ने हमें बताया नहीं था कि उस लड़के को कैंसर है। तो अब मेरी बेटी चाहती थी उसकी दूसरी शादी हो जाए। अच्छा बेटी है। हाँ, तो हम लोग ना, मैंने अपनी बेटी को समझाया कि देख दूसरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो लोग अगर चाहेंगे तो मैं तेरी दूसरी शादी नहीं करवा सकती। मेरे लिए अब तो पराई हो चुकी है। तो हम लोग सब मिलके ना उनके घर गए थे। हम भी तो गए थे उसमें ना, तो उन्होंने तो कल का समय दे दिया था। कल हम लोग बात करें तो कल का समय दे दिया ना बेटा, लेकिन ना वो लोग ना बेटे मान नहीं रहे शादी करने के लिए। हाँ? वो कह रहे हैं कि ये लड़की हमारे पास रहे, हम दोनों की सेवा करें, बुढ़ा बुढ़ी की, हम इसकी दूसरी शादी नहीं करवाएंगे। तो अंदर ही अंदर ना मुझे ये गम खाया जा रहा है कि मेरी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई है, वो कैसे जिएगी वो, बता। यही बात तो हम भी उस दिन आपको बता रहे थे ना। लेकिन एक बात बताइए, उनका भी वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है। तो अगर वो वैसा वो चाहते थे किसी लड़के से शादी कराए, घर जमाई बना लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। हमने उनको बहुत समझाया, नहीं मानते वो क्या बोलते हैं वो कहते हैं हमारे पास रहे, हम हमारी सेवा करें बस। कहते हैं जब हमारा मन होगा ना हम इसकी शादी करवा देंगे, लेकिन फिलहाल वो हमारे पास रहे और हम दोनों की सेवा करें। तो कुछ दिन इंतजार कीजिए आप। कितना इंतजार? वक्त कटने के बाद मान लीजिए आप ही ना बोलती थी कि बेटी को शादी करने के बाद बेटी पराई हो जाती है, तो आप तो उसका कन्यादान कर चुके हो ना, तो आपका कोई अधिकार भी नहीं है उस पर पूर्ण रूप से। अगर आपका 100% उनका है तो आपका 25%, 75% उनका अधिकार है। तो उनको ज़्यादा फैसले लेना उनके अधिकार में, उनके हक बनता भी है। इसीलिए मैं उनके पास गई थी ना कि उनका ज़्यादा हक है। लेकिन उन्हें वो मना कर रहे हैं डायरेक्ट, जब हमारा मन होगा तब हम करेंगे। तब करेंगे। तो आप इसमें हमारा क्यों सपोर्ट लेना चाहते हैं? अच्छा, तुझसे एक बात करूं, तो तुझे मैंने अपना बेटा समझा है। हाँ। वो लेके आई है ना तुझे अपनी हेल्प के लिए। मैंने भी तुझे अपना बेटा समझा। तो मेरी कसम खा, मेरा कहना मानेगा? एक बात बोलो तुझे। देखिए, आप बेटा बोल रहे तो आप मेरी माँ हुई। तो एक बेटा अपने माँ की सर की कसम खा के बोल रहे, आप कुछ भी बोलो मना नहीं करेंगे हम। पक्का? माँ हो आप हमारे, पक्का ना? अपने दुख में अगर आप बुलाए और शामिल किए हो तो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। जितना हमसे हो जाएगा, पैसे रुपया जितना होगा उतना में हम सपोर्ट जरूर करेंगे। मुझे पैसे रुपये कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा है। तो मेरी बेटी से शादी कर ले। क्या बोल रहे हो आंटी? प्लीज, मैंने तुझे अपना बेटा माना है, देख तो मेरी बेटी से शादी कर ले। ये कहीं संभव नहीं है आंटी ना। जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। माँ बेटा भी बोल रहे हो, माँ से इतना, बेटी से इतना बड़ा वचन भी लेके आप क्या कर रहे हो? तूने मुझसे वादा किया, देख तू मेरा कहना मानेगा। वो इतनी छोटी सी उम्र में क्या करेगी वो, बता। वो अपने आप को कुछ कर ना ले, मुझे यही डर है। मान लो अगर हम मान जाते हैं शादी करने के लिए, आपकी बेटी मानेगी तब ना? तो मेरी बेटी से पूछ ले, उसको बुला ले, उससे पूछ ले। एक काम आप ही ना करो, आप ही उसको बताओ वो शादी करना भी चाहती है कि नहीं। अच्छा, अभी अगर चाहेगी तो हम क्या बताएं, एक बार हम अपने परिवार से बात करेंगे, भले उसका तो राय जान लीजिए। अच्छा, मैं पहले अपने भैया को भी कॉल करते हैं, वो आएंगे, वो बात करेंगे कि शादी अभी
मैं पूछ लेती हूँ उससे, अगर वो तैयार होगी तो तू मान जाएगा। पहले उसको बुलाओ, अगर वो तैयार हो जाएगी तो हम आपके बेटी से शादी करेंगे, जरूर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है हमको। मैं बुलाती हूँ। आपको काहे कि रोते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं बुलाती हूँ उसको, बात करती हूँ उससे, ठीक है, फोन करती हूँ मैं उसको। बाकी हम एक बार उसको समझाए। एक बात आंटी हम बताएं, अगर हम अपने से भी अच्छा उसके लिए लड़का खोज दे तो अच्छा नहीं रहेगा। जरूरी तो नहीं है कि अपने बेटी के साथ ये हमसे ही कीजिए। मुझे तू अच्छा लगा, तू मेरा बेटा हम है। अपने से भी अच्छा लड़का खोज देंगे। पहले भी तो मैंने खोजा था। हम खोजेंगे, इसमें हम आपका सपोर्ट कर देंगे। लड़का वो अच्छा था, लड़का बुरा थोड़ा ही था, नहीं, लड़का बुरा लेकिन माता रानी उसको इतना ना अच्छा खराब बीमारी दे दी, उसमें उसका क्या मेरी बेटी दिक्कत की है। किस्मत बुरी थी, वो बुरा जो बोलिए आप, उसकी किस्मत एक बुरी थी। हम उसके लिए अच्छे से अच्छे लड़का ढूंढेंगे। एक बार उसका भी तो मन जानिए उसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना। उसके लिए हम अपने से भी अच्छा लड़का खोजेंगे। अच्छा, मैं उससे एक बार बात कर लूं पहले। हाँ, एक बार आप बात, ये माइक लगे उससे बात कीजिए। वो अभी चाहती कि नहीं शादी करना। ठीक है, ठीक है। ठीक। A few moments later. मम्मी जी, आपने बुलाया था? हाँ, मैंने बुलाया, बैठ, बात करनी थी कोई। बोलिए, क्या बात करनी थी? देख, वो तो माने नहीं तेरी शादी के लिए, हैं? मैंने तो आपको कहा था ना पहले। वो तो ये चाहते हैं कि हमारे पास रहे, हमारी सेवा करे। जब उनका मन होगा तो वो तेरी शादी मम्मी, करवाएंगे। मैंने तो कहा था आपको पहले ही, पर आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं रखूँगी आप तुझे अपने साथ। अब आपने खुद ही देखा सब कुछ अपने आंखों से, अब मैं क्या कहूँ? लेकिन मैं तो चाहती थी ना कि वो ही तेरी शादी कराएं, वो पहल करें, हैं? लेकिन अब मैंने देख लिया है उनका मन नहीं है। वो कह रहे हैं जब हमारा मन होगा हम करवाएंगे। ऐसे तो तेरी ज़िंदगी निकलती जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी तू तो फिर। मम्मी देखो, अब मेरा परिवार भी वही है, अब सब कुछ वही है। अब आपने मुझे समझाया और अब वो सब बातें बीत गई, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, मैंने तेरे लिए कोई लड़का देखा है। लड़का देखा? हाँ, क्या तू शादी कर लेगी? मम्मी, आप पागल हो रहे हो क्या? अब आपका दिमाग खराब हो गया है। मुझे नहीं करनी कोई अब शादी। तूने ही तो किया है, तूने ही तो पहले जिद करी थी कि शादी नहीं, अब करवाओ, मुझे कोई शादी शादी करवाओ। नहीं। मम्मी क्या? अब तू कैसे जिएगी बता? जी लूंगी अब मैं, आपने समझाया था ना दुनिया मुझे। पता है विधवा को कितनी बुरी नजर से मम्मी देखती नहीं। है, हैं? अब मैं ऐसे ठीक हूँ। उस घर में रह के उन्हीं की सेवा करती रहेगी तू। हाँ, ऐसे तो अब तेरी ऐसे सारी ठीक जिंदगी है। बीत जाएगी, हैं? अच्छा, लड़का कौन है? कोई? कौन लड़का है? तू मान जाएगी, पहले ये बता। लड़का कौन है? मैं तुझे दिखाऊंगी ना। लड़का कौन है? ना कोई लड़का, मैं तुझे दिखाऊंगी ना, बिना दिखाई थोड़ी करूंगी शादी। अच्छा, आप पहले बैठो। मैं तुझे अच्छा, दिखाऊंगी। आप ना देख मेरी बात सुन। मम्मी, आपने पहले मुझे समझाया था ना, मैं शादी अब नहीं कर सकती। अब देखो, आप खुद ही बताओ, दो परिवार है मेरे ऊपर, मैं कैसे देख, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है ना, 9 महीने अपनी कोख में मैंने तुझे रखा है ना। सुन, मेरा भी तो तुझ पे कोई हक है ना हक मेरा कोई है। आप तो तू एक काम कर, मेरी बात सुन, तू एक काम कर, जो लड़का, समझ गई हूँ। सुन ना, जो लड़का मैंने तेरे लिए देखा है ना, तू उसके साथ भाग जा। क्या कह हाँ, रहे हो मम्मी? तुम दुनिया को मैं देख लूंगी, तू चली जा यहाँ से उसके साथ। मम्मी, तुम क्या कह रहे हो? मैं सच मम्मी, कह ये रही हूँ। सारी बातें मत करो। नहीं, मैं मैं नहीं सच कर कह सकती रही ये हूँ। सब। तू चली जा उसके साथ, मम्मी, आप अपनी क्यों नहीं जिंदगी समझ जी रहे हो? ले। अब नहीं कर सकती। तू जैसे जीना चाहती है जी ले अपनी जिंदगी, उसके साथ शादी कर ले। अब नहीं हो सकता। भाग जा तू मम्मी, उसके साथ, अब प्लीज। मेरे साथ दो परिवार है, मैं उनको देखूंगी, उनके साथ सेवा करूंगी। अब आपने मुझे समझा दिया। पहले तो तू ही जिद कर रही थी ना, मेरी शादी करा दो, शादी करा दो। अब मैंने होगी। देखा है तेरे लिए लड़का कोई। नहीं, अब मुझे कोई शादी वादी है? नहीं करनी। अब मम्मी, आप तू बैठो। चली जा उसके साथ, चली जा तू उसके साथ। मम्मी, आप बैठो। है ऐसे तू नहीं। कब तक जिएगी? लड़का कौन है? मेरे पे तेरे पापा पे क्या बीतेगी बता। लड़का मैं तुझे दिखाऊंगी। कौन लड़का है ना कोई लड़का। है कौन जो मुझसे शादी करने के लिए, और मुझ जैसी विधवा के साथ अब कोई शादी वो नहीं- तैयार है, वो नहीं कर लेगा होगा। तुझसे शादी। नहीं होगा मम्मी, मैं जैसे विधवा। वो कर लेगा ना तुझसे नहीं शादी, मैं करेगा। कह रही हूँ ना, वो कर मम्मी, लेगा। देखो, आप रो मत, ऐसा मत करो। तेरी बढ़िया, खराब हो देखो, जाएगी। पहले तो रो मत। सुन, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तू कर ले शादी उससे, मेरी बात मान ले, सुन ले मेरी बात। कौन है वो लड़का इस विधवा से जो शादी करेगा? मैं कौन बुलाती, है? मैं बुलाती हूँ ना, मुझे से विधवा से शादी करेगा? मैं रहने दो। बात सुनना बेटा। कौन है? एक विधवा से शादी करने के लिए तैयार मैं हुआ हूँ। शादी करोगी हमसे? बताओ, तैयार हो तुम? अभी तैयार हो? अभी नहीं। भोगोगी हमारे साथ? बोलो। नहीं मम्मी, तुम तो उस दिन तो बड़े बड़े फेंक रहे थे कि हमको दूसरा शादी करना है। मम्मी, अभी तुम क्या हो इनको गया कैसे- तुमको? आप ऐसे ही कैसे बोल सकते हैं?
किसी का घर को टूटते हुए नहीं देख सकते आप। आपने तुम बर्बाद समझाया हो था रही मुझे, है। आप ये सब कैसे तो बोल तुम भी सकते तो हो? उस दिन बोल रही थी कि हमको उस दूसरी दिन शादी बोल करना रही है थी ना। ना, अब नहीं बोल रही है। मेरे शादी पास- करना है तुमको हमसे कि नहीं करना है? नहीं, नहीं करनी मुझे कोई उस दिन शादी। कितना रो रही थी, देख लो। आपके कहने पे मैंने ये भी बोला ना, हाँ इसमें मेरा क्या गलती है? उस दिन नहीं कितना करनी। आपने कह भी रही थी, सर की कितना। कसम दी थी। मम्मी आप समझो, अब मैंने मेरे तेरे पास लिए उसको दो-दो बनाया है ना, परिवार है। अब मैंने उसको मेरे बनाया है साथ ना। दो दो परिवार जुड़े हुए, मैं उनको देखो, देखो, इज्जत एक बात नहीं खराब कर सकती। सुनो सिस्टर। हाँ मैं बहक गई थी, हाँ मैं बहक गई थी, हाँ देखो, मेरे हमसे दिमाग में मत भी करो तो- तुम शादी, किसी और लड़के से कर लो। नहीं, वो लोग तुम्हारा लाइफ खराब कर रहे हैं, तुमको बर्बाद कर देंगे वो लोग। इससे नहीं करनी तो ये मैं- वो ढूंढ तुमको देगा अपने घर तेरे का लिए। नौकर बना कर रखना चाहते हैं। उनका जब मन होगा तब आप तुम्हारा शादी समझो। करेंगे। नहीं, अब आप समझो। मैं क्या अब मेरे समझूं, साथ- बता। अब मेरे पास है दो परिवार, अब मुझे मैं बच्चा हम गोद कब ले तक लूंगी। रहेंगे? मैं नहीं हूँ हम भी तो अकेले। एक दिन मर जाएंगे ना, कब बहुत तक अनाथ जिएंगे आश्रम, हम? बहुत सारे बच्चे, मैं उनको गोद ले लूंगी, मैं उनके साथ रह लूंगी। आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? है ना, आपने मैंने ढूंढ तुझे जाना पैदा था। किया है ना, तो फिक्र तो मुझे ज्यादा आप होगी ना। समझाओ। उनके साथ तो आप तू सिर्फ समझाओ। 1 साल रही है ना, 1 साल। वो तेरी फीलिंग क्या जानेंगे जो मैं समझ जब आप सकती नहीं हूँ तुझे। समझते, अब मैं नहीं समझ रही ना, जब मैं नहीं बंटी, एक समझ बात रही थी। बताएं, आपकी बेटी ये है, आपकी बेटी वो नहीं थी। नहीं। आपकी बेटी अभी ये है। ऐसा सोच होना चाहिए आपकी बेटी का। अब इसकी सोच बदल गई। बहुत अब नहीं अच्छी मान सोच रही। है, बहुत अच्छी सोच है। सॉरी यार, हम अगर हमारे मुंह से ज्यादा खराब चीज निकल गया होगा तो हम यही जानना चाहते थे मेरी तुम्हारे मम्मी अंदर को क्या समझाओ। चल रहा है। तुम्हारा इतना अच्छा सोच है, प्राउड है तुम्हारे सोच पे। यही सोच अगर तुम्हारा पहले होता ना तो इतना ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं होता। तो जी- तुम्हारा जी वो लेगी परिवार ना? है, ठीक है ना? जी लेगी ना वो उस लोग घर में। चाहेंगे तो तुम्हारा शादी जरूर करेंगे। हर इंसान के अंदर फीलिंग होता है। तो जिस दिन उनको भी महसूस होगा कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम्हारा दूसरे जगह शादी होना चाहिए, तो वो लोग खुद करेंगे। क्योंकि तुम्हारा दो दो परिवार है। मान लो अभी तुम हमारे साथ भग जाती हो तो तुम्हारा दो दो परिवार का जिंदगी खराब होगा। लोग समाज में मुंह उठा कर जी नहीं सकेगा। मम्मी को समझाओ अब आप। देखिए, आपकी बेटी है, तुम बैठो यहाँ पे। आंटी, आपने बोला कि आप एक माँ हो। आप हर माँ के अंदर यही होता है, क्योंकि आप अपने बच्चे को 9 महीना अपने कोख में पाले हो, तो आपको उसके दुख दर्द को हर चीज़ जानते हो। तो आपको दुख था, लेकिन आप अभी तो आप संतुष्ट हो गई होगी ना अपने बेटी के सोच जान के, इसके अंदर अभी चल क्या रहा है। मत, मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। देखिए, और मैं जो आपके अंदर डर था ना, आपको जो डर लग रहा था वो अभी निकल गया ना। अभी हमने हम जब कैमरा ऑन नहीं किया था, आपने क्या बताया था बेटा, उसके अंदर का बात हम जानना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बात नहीं बताया कि तू शादी कर ले प्रकाश। फिर भी मैंने आपका बात रखा ना, लेकिन आपके अंदर जो बात चल रहा था वो अभी निकल गया ना पूर्ण रूप से। अभी आपको अब मेरी आपकी बेटी ये समझदार हो गई है। इसके पहले वाली जो बेटी थी ना, ये भग चुकी थी, जो आपके कंट्रोल में नहीं थी। ये आपकी बेटी आपकी सोच से मैच होता है। जैसा आपका सोच है उसी तरह अभी आपकी बेटी का सोच हो गया है। तो बहुत अच्छा सोच है, इसी तरह इंसान का सोच होना चाहिए। ताकि मान लीजिए अगर कोई भी गलत कदम उठाती थी, जिसका दो दो परिवार है अभी, मान लीजिए आप भी, इसको भी यही बात इसके पहले ये भी बोले थे कि हमको दूसरा शादी करना है। मान लीजिए अगर ये दूसरी शादी कर लेती है तो उनका क्या होगा, जो अपने बेटे को खोए हैं। तू ही बता सिस्टर। वो भी तो परेशान है ना मम्मी, बहुत ज़्यादा। उन अगर मेरा हस्बैंड मरा है तो उनका भी तो बेटा मरा है ना, इकलौता बेटा मरा है, तो उनको देखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अब मैं हूँ उनके साथ में, उनकी बेटी तू बन- रह लेगी ना उनके साथ खुश? हाँ हैं? रह लूँगी। मेरी जब भी जरूरत हो मुझे बताना, मुझे फोन करना। नहीं किसी भी मम्मी, चीज मैं की बहुत जरूरत हो खुश हूँ। मुझे बोलना है। रह लेगी ना तो उनके साथ, हैं? हाँ वो भी रह देख, लूँगी। मैंने तो उनको बोला था, हैं, पहले मैंने उनको कहा था कि तुम कर दो इसकी शादी, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। लेकिन अब मेरी बेटी कह रही है मैं नहीं करूँगी, बच्चा गोद ले लूँगी। मेरी बेटी समझदार हो गई है, हैं? जी समझ आ गई है। आप रो मत मम्मी, मैं खुश हूँ। आप जैसी माँ मिली, समझाया मुझे, भाई ने समझाया मुझे, सबने समझाया, मैं ठीक हूँ, खुश रह रही हूँ। वो भी तो माँ बाप है ना, उनका भी बच्चा खोया है, वो भी कैसे कैसे जी रहे हैं। इस परिस्थिति में हम लोग जाके उनसे शादी की बात कर रहे हैं तो किसी भी माँ बाप को तकलीफ होगा, क्योंकि वो भी इंसान अपने बेटा को खोया है, इकलौता बेटा। कोई उतना सारा जो प्रॉपर्टी है उसको कौन देख मैं रहा है? सब समझ रही हूँ मैं। ते अभी वो लोग इसको बेटा मानते हैं, इसलिए थोड़ा डांटते हैं। देखो, मेरे को भी अंदर अंदर ये डर खाई जा रहा था मेरी बेटी कुछ कर ना ले अपने आप को, नहीं मम्मी, है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी समझ गई है सारी बात।
अब मेरा डर हट गया मन से। अब आप टेंशन ना लो। यहाँ पे मैंने कैमरा भी लगाया है, ठीक है। हमको लग रहा था कि एक बार जो पब्लिक तुम्हारा इसके पहले वाला वीडियो देखा था, ये भी वीडियो उनके पास जाना चाहिए। तो इसलिए अगर तुम चाहोगी तो हम डाल लें वीडियो। जी ज़रूर। दोस्तों आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए अभी जो इस लड़की ने कदम उठाया सही किया या गलत किया। लेकिन हमारे नज़र में और इनकी मम्मी के नज़र में बहुत अच्छा किया। क्या कि अभी अगर ये हाँ बोल देती शादी करने के लिए तो दो दो परिवारों का घर टूटता। जो माँ जो बाप ने बेटा को अभी 1.5 महीने पहले खोए हैं, उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा। अभी जो बेटा खोते हैं ना उन्हीं को पता होगा। तो ये अभी बेटी नहीं है, उस घर का बेटा है ये अपने माँ की बेटी है। तभी इनको आप ले जाइए, वो जैसे चाहते हैं ना उसी तरह उनको चलने दिए। 2-3 महीने का समय लिया ना, वो भी माँ बाप ही हैं, कोई शैतान तो है नहीं, कोई भी गलत फैसला ले लेंगे। उनको भी अपना वंश आगे बढ़ाना है, तो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो ले जाइए इनको, बाकी ठीक। जैसा होगा आपका बताते रहिएगा, ठीक है। ठीक।